नमस्कार क्लास 11th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चे और कैसी चल रही है आपकी नीट की तैयारी, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताओ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मोल कंसेप्ट पर जो भी सवाल नीट में आ चुके हैं वो सारे सवाल को करने वाले हैं। लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट का, जो भी क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं वो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया सॉल्यूशन दूंगा, कैसे एकदम इजी से इजी वे में कैसे क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करें। ठीक है, नीट में तो टाइमिंग भाई आपको आता है वो मैं समझ गया, क्वेश्चन आपको आता है वो समझ गया, लेकिन जल्दी से जल्दी कैसे किया जाए उस क्वेश्चन को वो भी देखेंगे। तो चलिए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए PYQ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट का 15 साल का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे उठाने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, यह नीट सितंबर 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आइए सुनहरे बातों से, सुनहरे कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को बनाए। खैर इसमें कोई कंसेप्ट वगैरह है नहीं, बहुत इजी है। कह रहा है द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन LU, यहां पर ये एलिमेंट है LU, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 71 है, एटॉमिक मास यानी मास नंबर 175 है। ठीक है, और इसका कह रहा है रिस्पेक्टिवली, ठीक है, R। अब इसके लिए ना प्रोटॉन, समझो भाई एक मिनट, इसके लिए भाई आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताना है। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन बताना है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली बताना है बारी बारी से, पहले प्रोटॉन बताना है, फिर न्यूट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। आइए खोजते हैं। सपोज यहां पर ये एलिमेंट है LU, ठीक है, ऊपर में मास नंबर 175, नीचे एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर देखो हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन जनरली बात करें तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादातर केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, आयंस में नहीं, आयंस में नहीं। ठीक है, एटम्स में बात कर रहा हूं, एटम्स में, आयंस में नहीं। और कभी कभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर भी नहीं होते हैं जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, लॉस कर देता है या गेन कर लेता है। ठीक है तो आइए, एटॉमिक नंबर LU का 71 है, 71 है तो उसके अंदर 71 प्रोटॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी 71 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दो चीज तो हमने फाइंड कर लिया, हमने प्रोटॉन फाइंड कर लिया, हमने इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लिया। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, नीट में इतने इजी सवाल आ गए, समझ सकते हो। इस चैप्टर से बहुत इजी सवाल आते हैं, ये बात याद रखो। तो प्रोटॉन 71, देखिए 71 इस कंडीशन में आ रहा है, 71 एक ही, हाँ देखिए दो कंडीशन में आ रहा है 71, शुरुआत में 71 ये आ रहा और शुरुआत में 71 ये आ रहा। तो डेफिनेटली है कि ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक है, यानी अब मेरे को दो ऑप्शन बचे, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब सुनो, दूसरा में, पहले में प्रोटॉन बोल रहा है तो वो 71 होगा। न्यूट्रॉन खोजना है, विद इन अ सेकंड क्वेश्चन बनाना है। देखो न्यूट्रॉन खोजना है, कैसे करेंगे, आपको क्या करना होता है, A में से Z को माइनस करना पड़ता है, यानी एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करता है, यानी 175 में से माइनस कर दो 71 को, दैट इज 5 में से 1 गया 4, 0 1 104। देखो यहां पे ये तो गलत हो गया, ये 71 आया तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा D नंबर सही होगा। 71 प्रोटॉन, 104 क्या इसका, न्यूट्रॉन। अच्छा एक मिनट हाँ, न्यूट्रॉन, और उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन वो 71। टिक 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 टिक, ये हमारा D नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन ठीक है, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो कितना इजी सवाल आते हैं नीट में भाई। ये क्वेश्चन नीट सितंबर 2020 में पूछ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लेके बताते हैं। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन नीट अक्टूबर 2020 में पूछा गया, और इससे सिंपल क्वेश्चन मैं नहीं समझता हूं कि हो सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़िए। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम, द नंबर ऑफ एटम इन इट इज इक्वल टू, यानी 1 मोल कार्बन के अंदर 12 ग्राम एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो बताने हैं
कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे जो किसके इक्वल होंगे। यहां पर ये ऑप्शन दे रखे हैं, किसके इक्वल होंगे बताने हैं आपको। अरे भाई नॉर्मल है। कार्बन को कैसे लिखते हैं? कार्बन को हम ऐसे लिखते हैं C12 6, इस तरह से कार्बन को लिखते हैं। तो अगर यहां पर जो 12 है, इसका मास नंबर दे रखा है, इसका मास नंबर क्या है 12, और इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एटम के ग्राम एटॉमिक मास में, एक मिनट मैं थोड़ा ये ले लूं मार्कर, किसी भी एटम के ग्राम एटॉमिक मास में आपको Na एटम्स मिलते हैं। यानी आपको किसी भी ग्राम या किसी भी एटम के ग्राम एटॉमिक मास में, ग्राम एटॉमिक मास में, ये क्या है? ये कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास ही तो है। तो इसमें किसी भी एटम के ग्राम एटॉमिक मास में आपको Na एटम्स मिलते हैं। कितने एटम्स मिलते हैं? Na एटम्स मिलते हैं। यानी आपको 12 ग्राम में कितने एटम्स मिलेंगे? Na एटम्स मिलेंगे। और आपको पता है Na एटम्स किसके इक्वल होता है? एवोगैड्रो नंबर के। टुक 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 टुक। Na जो है किसके इक्वल होता है? एवोगैड्रो नंबर के। यानी इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई? सिस्टम है भाई, सिस्टम। देखो Na की वैल्यू इतनी होती है, यही इतना ही एटम्स प्रेजेंट होगा कार्बन का। ठीक है, चलो अब वहां बता। अरे भाई ये सिंपल बता रखा है, 1 मोल, 1 मोल बता भी रखा है। 1 मोल में कितने होते हैं आपको तो पता है, इतना होता है। मतलब इससे इजी क्वेश्चन नीट नहीं पूछ सकता था, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। नोट कीजिए अगला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। नोट कीजिए अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नीट सितंबर 2020 में पूछा गया और ये क्वेश्चन मैं क्लास में भी करवा रखा हूं। पढ़ते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? इनमें से किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं? 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, 1 ग्राम ऑफ Ag। आओ सॉल्व करते हैं। पहले 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को देखो, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी बता सकते हैं, तुरंत बन जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा तो सारे बच्चों को समझाना है, जिसके लिए मुझे हर एक तरीके से बताना पड़ेगा। जैसे मैग्नीशियम है, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बोला है, तो मैग्नीशियम को लिखते कैसे हैं? 24 12। तो कह रहा है कि 24 ग्राम, ये देखो ये ऊपर में क्या है? इसका एटॉमिक मास है। इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम के ग्राम एटॉमिक मास में Na एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको बताना है 1 ग्राम में कितने होंगे भाई? Na/24, Na/24। ठीक है, कोई दिक्कत? तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? Na/24। फिर आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीजन के लिए वही हो जाएगा। ऑक्सीजन को लिखते कैसे हैं? 16/8, 16 और ऊपर में नीचे 8, तो 16 ग्राम में Na एटम्स। ऑक्सीजन के 16 ग्राम में Na एटम्स। तो 1 ग्राम में बात करें तो क्या होगा? Na/16। तो यहाँ पे लिखूंगा Na/16। अब लिथियम के लिए बात करो तो वही बात है, Na/ नीचे लिथियम को ऐसे लिखते हैं, लिथियम को लिखते हैं 7 और 3, तो नीचे में 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें Ag के लिए। Ag के लिए Ag लो जी, सुनो जी। Ag के लिए बात करें तो Na/108। Ag का जो मास होता है वो 108 होता है। ठीक है, अब बताओ, अब यहां से एक ट्रिक आ गया। ठीक है, आप यहां पर चाहोगे तो वैल्यू भी डाल सकते हो, 6.023 या डायरेक्ट 6 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 × 10⁻23, कैलकुलेशन आसान रहेगा। 24 यहाँ कर लो, 6 × 10⁻23 और 24 कर लो। यहाँ कर लो 6 × 10⁻23 और सॉरी 24 में क्यों लिख रहा हूँ, 16 7। यहाँ कर लो 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 108। अब देखो यहां पर ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए। आपसे कौन सी वैल्यू पूछ रही है? आपको मैक्सिमम वैल्यू कह रही है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। तो सुनो, जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू, जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी, जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी, उसके लिए वैल्यू छोटी, उसके लिए वैल्यू छोटी। अच्छा, बड़ी के लिए अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी आएगी तो वैल्यू क्या आएगी? छोटी आएगी। वैल्यू क्या आएगी? छोटी आएगी। दूसरा, जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू
डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी, वैल्यू बड़ी, उसके लिए क्या होगा, वैल्यू बड़ी। अब देखो क्वेश्चन, ये ट्रिक है भाई, मतलब देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। क्या है, डिनोमिनेटर की वैल्यू किसकी बड़ी है, हमको क्या चाहिए, बड़ी चाहिए वैल्यू, हमको बड़ी वैल्यू चाहिए, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। यहां पे देखो डिनोमिनेटर की वैल्यू किसकी छोटी है, देखो ये 7 है, इसकी छोटी है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। यानी 1 ग्राम ऑफ लिथियम के अंदर बहुत ज्यादा, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पाए जाएंगे। और सबसे, अगर इसी में ये देखो मैक्सिमम पूछा तो ये मारेंगे, मिनिमम पूछेगा तो ये मारेंगे, ये डी वाला। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो बताओ यहां पे, जिसकी डिनोमिनेटर बड़ी वैल्यू छोटी। अगर मिनिमम पूछता तो ये होता 1 ग्राम ऑफ एजी, मैक्सिमम पूछा है इसीलिए 1 ग्राम ऑफ लिथियम। यहां से आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। ठीक है, देखो ये वैल्यू काटोगे तो पॉइंट में बहुत ज्यादा पॉइंट में आएगा, 0.00 कुछ आएगा। ये काटोगे तो सिर्फ 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ये काटोगे तो और पॉइंट में जाएगा, और ये काटो तो और पॉइंट में जाएगा। तो डेफिनेटली वैल्यू किसकी बड़ी होगी, ये 1 ग्राम लिथियम में ज्यादा एटम्स मिलेंगे एज कंपेयर टू 3 एटम्स यहां पे आपको जो दिख रहे हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई बड़ी नहीं, बस ये ट्रिक याद रखिए, जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी वैल्यू छोटी, जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी वैल्यू बड़ी। ठीक है, चलो नोट करो नोट करो नोट करो, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। ये क्वेश्चन नीट सितंबर 2020 में पूछा था। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, नोट कर लो इसको। देखो भाइयों, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछ चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए तभी बनेगा, नहीं तो बनने वाला भी नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। देख रहे हैं, इसी तरह का क्वेश्चन मोल कंसेप्ट में बहुत पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं कि किसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, किसमें नंबर ऑफ एटम्स कम है, मॉलिक्यूल्स किसमें ज्यादा है। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा। अब जैसे यहां दे दिया है, किस केस में वाटर के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है, बताइए, मैक्सिमम है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, मैक्सिमम है कि मिनिमम लिखा है, यहां मैक्सिमम लिखा है। तो ए नंबर ऑप्शन है 0.00224 लीटर ऑफ H2O वेपर एट 1 atm एंड 273 केल्विन। किसकी बात कर रहा है, ये STP पर है। बी 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, सी 18 ml ऑफ वाटर। अच्छा, ये डेंसिटी दे रखा है। अच्छा, इसके लिए डेंसिटी आप निकाल सकते हो। ठीक है, सारा चीज मैं ही निकाल दूंगा तो आप क्या करोगे, ठीक है बताएंगे। ठीक है, डी है 10⁻³ मोल ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। पहले इस कंडीशन में भाई, इस कंडीशन में देखो, ए नंबर में कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ए नंबर में देखो 0.0224। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, सर आप बताए थे सर लीटर दे रखा है तो गैस की वॉल्यूम दे रखी है। तो सर आप एक फार्मूला लगाओ, n इक्वल टू गिवन वॉल्यूम GV बाय 22.4 लीटर। डेफिनेटली चलो, n इक्वल टू गिवन वॉल्यूम कितना है, 0.00224 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। सर ये कर सकते हैं हम। अब क्या करो सर, आप इसको पॉइंट को उड़ा दो, तो सर 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0, इसको उड़ा दो तो 10, इससे ये काट दो सर। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या करो सर, इसको कैलकुलेट कर लो। तो मैं कर लेता हूं, आप लोग कर लेना। ठीक है, ए भाई खुल जा तू। ठीक है, देखो 224 डिवाइडेड बाय, अच्छा एक मिनट ये तो ऐसा ही कट गया ना, ये तो ऐसे ही कट गया, काटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, और लीटर से लीटर कट गया, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर कितना बचा, n इक्वल टू 1 बाय 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी वैल्यू कितनी आई, 0.0001 मोल आई। ओ भाई, मोल इतना कम आ गया, इतना मोल, यानी इसके लिए मोल जो है 0.0001 आया। ठीक है, बाप रे बाप, इतना कम मोल आया। तो भाई मोल इतना कम आया तो डेफिनेटली इसमें ज़्यादा नहीं ही होगा। अब इतना मोल आया तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हो, n इक्वल टू गिवन पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर से। यानी गिवन पार्टिकल बराबर क्या हो जाएगा, मोल, यानी मोल कितना आया, मोल कितना आया है, चलो मैं कर ही देता हूँ, मोल इंटू Na, दैट इज n इंटू n कितना है भाई, 0.0001 और इंटू में Na, इतना Na। भाई बहुत कम वैल्यू है, ये तो होगा नहीं,
वैसे हम पूरा प्रोसेस से बता देते हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। भाई एक तो हमको नहीं लग रहा है पॉसिबल, ठीक है, अभी डिसाइड करेंगे, अगला बनाएंगे तब। बी नंबर देखो 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, 0.18 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। चलो यहां पर गिवन मास दे रखा है n इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास आप कर सकते हो। वाटर का मोलर मास कितना होता है? वाटर का मोलर मास होता है 18, तो यहां पर 0.18 दे रखा है गिवन मास, और मोलर मास कितना होता है? 18 होता है। इसको कट करोगे तो 1/10 आएगा, यही ना आएगा जी, यही ना आएगा, हाँ। तो 1/10 अगर आएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 शायद, हाँ 0.5 मोल, 0.5 मोल आया, तो यहां पर 0.5 Na मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के प्रेजेंट, ठीक है। देखते रहना, हम इसको घेर दे रहे हैं, बाद में जो है उसको मिलाने में सही रहेगा। सी नंबर 18 ml ऑफ वाटर, 18 ml ऑफ वाटर, और इसकी डेंसिटी में करनी है, डेंसिटी में करनी है, डेंसिटी में करनी है, डेंसिटी में करनी है, ठीक है। अच्छा मैं देख लूँ एक बार पूरा क्वेश्चन। अच्छा डेंसिटी में लिखना भूल गया, वेरी सॉरी यार। डेंसिटी यहाँ पर दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर ने, पर ml क्या है भाई? हाँ 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, ठीक है। ये डेंसिटी भी दे रखी है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। डेंसिटी इतना दिया है, तो सुनो, डेंसिटी दे रखा है आपको 1 ग्राम पर ml, यानी 1 ml का जो वजन होगा, यानी, और 18 ml वाटर दे रखा है, यानी वॉल्यूम कितना दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना अभी दे रखा है? वो 18 ml दे रखा है, 18 ml। तो 1 ml का वजन 1 ग्राम यहां पे बता रखा है, 1 ml का वजन 1 ग्राम, तो 18 ml का वजन, 18 ml का वजन, 18 ml का वजन। अरे भाई सुनो, भाई सुनो, ध्यान लगा के सुनो। फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास बट्टा वॉल्यूम, ठीक है। तो मास बराबर क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो देखो भाई, मास बराबर, देखो पूरा प्रोसेस से बना देता हूं, इतना बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको चुटकियों में भी बना सकते थे, लेकिन आप लोग को समझा के बताना है। तो देखो रो, यानी डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1 ग्राम पर ml, यानी 1 दे रखी है, और इंटू में वॉल्यूम 18, तो कितना हो गया? 18 ग्राम हो गया ना वजन, 18 ग्राम वजन हो गया। बस मोल निकाल लो भाई, मोल निकाल लो। मोल होता है n इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, दैट इज मोल हमारा 18 ग्राम आया, सॉरी मोल नहीं, मास 18 ग्राम आया। ये भाई क्या लिख रहा हूं मैं? n इक्वल टू मोल कितना है, सॉरी गिवन मास कितना है? 18 ग्राम अभी आया। वाटर का कितना होता है? मोलर मास 18 होता है, 18 ग्राम कट गया, 1 बार में आया, मोल 1 मोल आया, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? मोल 1 आया, तो 1 मोल को हम कैसे लिख सकते हैं? यानी Na, डायरेक्ट Na एटम्स, यानी Na, 1 Na भी लिख सकते हो आप, 1 Na। देखो भाई, अब यहां से आप बता सकते हो, इसकी वैल्यू आ रही है इतनी, 0.0001 Na आ रही है, इसकी 0.5 Na आ रही है, और इसकी 1 Na आ रही है। अभी तक तो ये अभी जीत रहा है, यानी अभी तक तो इसमें ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है। अब एक और कंडीशन है, वो क्या है कंडीशन, वो भी देख लेते हैं। 10 टू दी पावर -3, 10 टू दी पावर -3 मोल है, यानी 0.001 ये मोल ये दे रखा है, तो डेफिनेटली ये तो नहीं ही होगी। अब इतना मोल दे रखा, कितना मोल दे रखा? 10 टू दी पावर -3 को 0.001 लिख सकते हैं, इतना मोल दे रखा है। इतना मोल में कितना होगा? तो 0.001 Na होगा प्रेजेंट, तो डेफिनेटली ये भी नहीं ही होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 1 Na प्रेजेंट है, 1 Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यानी उसके अंदर Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यानी इसके अंदर 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 प्रेजेंट है। आप इसको भी कर सकते हो, अगर 0.5 Na हो गया तो यानी इसको हाफ से डिवाइड दे सकते हो, यानी 0.5 को हम 1/2 इंटू 6.022 लिख सकते हैं, और ये काटेंगे तो लगभग 3.011 आएगी, ठीक है। तो बहुत कम वैल्यू हो गई, इंटू 10 टू दी पावर 23। अब देखो इससे कम हो गई ना, तो डेफिनेटली हमारा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। इसको हम यहीं भी बना सकते थे बहुत इजी तरीके से, लेकिन इसको समझाने के लिए इतना भाई किया हूं मैं, ठीक है। चलो इसको नोट करो, ये नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन नोट कर लो भाई जल्दी से, अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, इसको नोट कर लो, अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो चलो मेरे भाइयों एवं बहनों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है,
AIPMT 2010 में ये क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। मतलब एक लाइन में इसको बना देंगे, देखिए कैसे। द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस मतलब कहने का मतलब जो भी गैस होगा ना वो 3 एटम से मिलके बना होगा, उसी को ट्राई एटॉमिक गैस बोलते हैं बच्चों। दूसरा मार्कर यूज करूंगा, हाँ ब्लैक वाला, ठीक है। चलिए अब सही है। और Na की वैल्यू इतनी दे रखी है, ठीक है, तो वो तो पता ही है। चलो आओ सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है कि मोल्स जो है ना, मोल्स n जो है वो 0.1 दे रखी है, और वो जो भी गैस है वो ट्राई एटॉमिक गैस है, यानी 3 एटम से मिलकर बना रहेगा। कितने एटम से? 3 एटम से मिलके वो बना रहेगा। तो आपको नंबर ऑफ एटम्स बताना है। कैसे बताते हैं नंबर ऑफ एटम्स? नंबर ऑफ एटम्स कैसे बताते हैं ये बताओ। देखो अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं तो उसके लिए आपको मोल्स लिखने पड़ेंगे, और मोल्स में Na की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, यानी n इंटू यानी कितना मोल है, और उसको एवोगैड्रो नंबर से गुना करना पड़ेगा, और कितना एटम्स है, वो मॉलिक्यूल में कितना एटम्स है वो बताना पड़ेगा। तो ये मॉलिक्यूल में 3 एटम है भाई, 3 एटम है, तो इंटू 3, सिंपल, बस एक लाइन में बन जाएगा भाई। ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, याद रखना। कभी भी आपको कहे निकालने के लिए एटम्स तो क्या करना है, जैसे अभी एक मस्त बात बताऊं, जैसे देखो EXPY में आपको EXPY एक कंपाउंड है या एक मॉलिक्यूल है, समझ लो एक मॉलिक्यूल है। आपको क्या करने हैं, आपको E का यानी आपको E के एटम्स बताने हैं कितने हैं, E के कितने एटम्स है, E एक एलिमेंट है उसका कितना एटम्स है वो बताने हैं। कैसे निकालोगे? देखो आपको E के निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ E इन EXPY कंपाउंड, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स। कैसे निकालोगे? ये जो E है ना, ये जो E है यानी EXPY के कितने मोल्स आप निकाले हो वो मोल्स इनटू में Na एवोगैड्रो नंबर, और ये जो X है ना, X यानी कितना एटम है, ये X क्या दिखाता है, कितना एटम है, वो X लिख दोगे, इनटू में X लिख दोगे, आपको यहां पर नंबर ऑफ एटम्स E का मिल जाएगा। सिमिलरली आप नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहते हो P का इन EXPY, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको EXPY का मोल्स लिखना पड़ेगा, Na और इनटू में Y, क्योंकि आप Y का निकालो यानी P का आप लोग एटम्स निकाले हो, तो ये Y आपको लिखना पड़ेगा, जो क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ एटम्स दिखा रहा है, यानी कितना एटम्स है वो, ठीक है, यानी उस मॉलिक्यूल्स में वो कितना एटम है। इससे करोगे तो आपको नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे पूरे। तो वही है नंबर ऑफ एटम्स, इस तरह से नंबर ऑफ एटम्स, इस तरह से नंबर ऑफ एटम्स निकाल लोगे। मोल्स कितना है, अभी मोल्स यहां पे दे रखा है वैल्यू 0.1, इनटू में एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और इनटू में 3। आओ भाई निकल गया भाई नंबर ऑफ एटम्स कितना है, इसको करोगे तो क्या आएगा, 0.3 इंटू में 6.023 इंटू में 10 टू द पावर 23। आओ यहां पर करते हैं, करो इससे गुना, 0.3 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, इसको उड़ाओगे नीचे 10 जाएगा, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, अब देखो यहां पर 5 इसको कटो करेंगे 3 0, अच्छा यहां पर 2 रख लो ना, वैल्यू 2 को 2 रख लो, ठीक है, तो 3.11 कितना आया, 3.11। तो यहां से अच्छा एक वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लो, सिंपल सी बात, ठीक है। आप जल्दी से कैलकुलेट करो, मैं यहां पे कर लेता हूं, आंसर एप्रोप्रिएट आंसर निकल जाएगा। कितना है, 3.0, जय श्री राम, 3.011 इंटू 3, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 5, कितना आ रहा है, वैल्यू आ गया मेरी, ठीक है, वैल्यू आ गया। तो मैं एप्रोप्रिएट ही कर देता हूं, ये पूरा को काटने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो 1.8 आ रही है इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहां पर जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे,
यहां पर जो आपको नंबर ऑफ एटम्स आ गए वो आए 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 23। मिला लो भाई, कौन है 1.8022? नहीं, ये नहीं, ये तो नहीं। अच्छा, ये वैल्यू आ रही 1.806 है, यहाँ पर 1.8 है, 10 टू दी अप्रॉक्स में ये आएगी। बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से भाई एक लाइन में आप कर लो, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, खत्म, बात खत्म। ठीक है, मोल्स यहाँ पे डालो, एवोगैड्रो नंबर से गुना करो, और कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स है ना, ट्राई एटॉमिक है तो 3 एटम्स, खत्म, निकल जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। नोट कर लो, अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, नोट कर लो, नोट कर लो। तो चलो मेरे भाइयों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह भी क्वेश्चन AIPMT 2004 में पूछ चुका है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, यानी किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। ऑप्शन है, यहां पर चारों ऑप्शन दे रखे हैं, आइए बारी बारी से सॉल्व करते हैं। पहला नंबर है ए नंबर, क्या है 15 ग्राम ऑफ H2 गैस एट STP। देखो गिवन वॉल्यूम दे रखी है। अच्छा, ग्राम है कि लीटर है भाई, मैं एक बार देख लूं, मैं 15 लीटर है, वही कह रहा था मैं, ऑप्शन गलती लिख दिया मैं, लीटर है भाई, लीटर। एक मिनट, आई एम सॉरी, हाँ लीटर, वेरी सॉरी, यहीं पे अभी मिस्टेक हो जाता। चलो लीटर है, तो चलो भाई ये क्या दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है, ये वॉल्यूम, तो मोल्स निकाल लेते हैं पहले। तो गिवन वॉल्यूम कितना दे रखा है 15 लीटर, और 22.4 लीटर से कर दो, मोल्स निकाल लो भाई, मोल्स निकाल लो, उड़ेगा 0.10, तो 150 बट्टा 224, इसके लिए मोल्स यहाँ पे निकल गया। एक मिनट मैं जरा कैलकुलेट इसको कर लूँ, कितने मोल्स आएंगे, आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करो मेरे को। अरे भाई लिमिटेड अमाउंट में वीडियो बनाना रहता है ना, इसीलिए कैलकुलेशन में टाइम लगता है। 150 डिवाइडेड बाई 224, यहाँ पे 0.66 आ रही है मोल, कितना आ रही है मोल, इसकी मोल आ रही है 0.66 मोल आ रही है। तो 0.66 मोल में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे बताओगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कैसे बताओगे, MOLECULE से मॉलिक्यूल्स कैसे बताओगे, n कितने मोल है और एवोगैड्रो नंबर, बस सिंपल। तो 0.66 Na हो गया, ठीक है, खत्म। ए के लिए ये हो जाएगी, बी के लिए आप करते हैं 5 लीटर ऑफ N2 गैस, 5 लीटर ऑफ N2 गैस बता रखी है, ठीक है। तो मोल्स कैसे निकालोगे, 5 लीटर है तो 5 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, खत्म। आओ इधर करते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 22.4, वैल्यू आ रही है, इसको काटने के बाद वैल्यू आ रही है 0.22। तो यहां पर मोल्स कितने आ गए, मोल्स आ गए हमारे 0.22। अब मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे, अरे भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे, n इंटू Na, तो कितने हो गए 0.22 Na, खत्म। आगे बढ़ते हैं, चारों केस के लिए कर लेते हैं, तभी तो हमारा आंसर सही होगा। 0.5 ग्राम ऑफ H2 गैस, तो यहां पर देखो ये दोनों केस में वॉल्यूम दे रखी थी, यहां पर मास दे रखा, तो फॉर्मूला कौन लगेगा, n बराबर W/m, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 0.5 ग्राम, और बच्चों आपको पता है हाइड्रोजन गैस का मोलर मास 2 होता है, 30, ये पॉइंट उड़ाओगे नीचे 10, ठीक है, तो डेट इज 5/20, 1/4, ठीक है। 1/4 को अगर डिवाइड दोगे तो 4 को 1 से आप कर लो, वैसे 0.0288225 आ गया। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए MOLECULES मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए 0.25 और इंटू Na, ये आ गया। देखो भाई मैं निकाल के इसमें ऐसे करता जाता हूँ, यही निकला था ना, हाँ ठीक है। और क्या निकला था, एक यहाँ था, चलो 3 निकल गया। चलो अभी तक कौन जीत रहा है, अभी तक तो ये जीत रहा है। आगे देखते हैं, 10 ग्राम ऑक्सीजन में 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं, तो यहां भी वही फॉर्मूला लगेगा, n बराबर गिवन मास बाय मोलर मास, दैट इज गिवन मास 10 ग्राम, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है मोलर मास, एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 का 32, तो 32, दैट इज कितना आ जाएगा 0.32 आ जाएगा, आई थिंक
0.31 वैसे आ रहा है, 0.31 आ रहा है, ठीक है, अप्रॉक्स में वैल्यू आ रही है। n बराबर 0.31। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर देखो, इस क्वेश्चन को मैं एकदम 2 मिनट कह रहा हूं, मैं लगभग 40 से 30 सेकंड में बना देता, लेकिन भाई साहब आप लोग को समझाना है, इसीलिए हम पूरा लॉन्ग मेथड से बना रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर क्या होगा, n इंटू Na एवोगैड्रो नंबर, दैट इज मोल कितने आए हैं 0.31 और Na। अब बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू तो इसी की ज्यादा है, इसकी देखो ये सब की कम है, इसकी ज्यादा है, इसकी कम, इसकी भी कम है, इसकी भी कम है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, डेफिनेटली इसमें होंगे। 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये क्वेश्चन अच्छा था, AIPMT 2004 में ये क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन इसी तरह से होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए। तो चलो मेरे भाइयों, एक और बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन AIPMT 2000 नहीं 1999 में आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। द नंबर देखो भाई, इसका जो AIPMT में जो क्वेश्चन आता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है, नीट में तो इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेटिकली, कितना होगा, ऑप्शन ये दे रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स बताना है अमोनिया के अंदर, 4.25 ग्राम अमोनिया के अंदर आपको टोटल एटम्स बताने हैं बच्चों। अब चलो पहले एक काम करते हैं, मोलर मास क्या होता है, मोलर मास ऑफ अमोनिया। अरे भाई मैं दूसरा मार्कर लेता हूं, अच्छे से चलता नहीं है, ये ले लेता हूं ए भाई, हाँ। मोलर मास ऑफ अमोनिया क्या होगा, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 1 into 3, दैट इज, एक मिनट भाई, मैं इसमें इंक भर लेता हूं, इसमें इंक हो गए हैं खत्म, एक मिनट। तब तक आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, निकल जा भाई तू, ओह, तब तक आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो मैं तब तक इंक इसमें भर लेता हूं। चलो आजा, जल्दी आजा, तब तक आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें भाई आप लोग। चला जा भाई तू, चलो इंक आजा, चला जा, चलो ठीक है, ओके। मोलर मास इतना होता है। अब देखो गिवन मास कितना दे रखा है, वो दे रखा है 4.25 ग्राम, बस हो गया। इसके लिए मोल्स निकाल लो, W/m, W कितना दे रखा है, ये है 4.25 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 17। इसको आप लोग डिवाइड दे दो, इसको आप लोग जल्दी से डिवाइड दो, हम यहां पर देके जल्दी से बता देते हैं। 4.25 डिवाइडेड बाय 17, दैट इज यहां पर आ रही है वैल्यू 0.25। मोल्स कितने आ रहे हैं, मोल्स आ रहे हैं 0.25 ग्राम, ग्राम नहीं, मोल तो सिर्फ यूनिट लेस होता है ना, मोल ये आ रहा है भाई, मोल ये आ गया, ठीक है। तो अब क्या है ना, नंबर ऑफ n के एटम्स निकाल लो एक मॉलिक्यूल में। अब देखो एक मॉलिक्यूल में अभी पता करते हैं कितने हो रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल्स में अच्छा इलेक्ट्रॉन वगैरह तो नहीं ना पता लगाना है, इलेक्ट्रॉन तो नहीं लगाना है, तो 1 मॉलिक्यूल में करेंगे क्यों। अच्छा आप एटम्स पता लगा लो इसके, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन पता कर लो इन NH3। अमोनिया में नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, चलो करते हैं। कैसे पता लगाएंगे, याद है कभी भी किसी एक मॉलिक्यूल में एटम पता लगाते हैं तो N इंटू Na इंटू नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वहां पे, नंबर ऑफ एटम्स दैट इज मोल्स अभी कितने बताए हैं अभी मैंने 0.25 इंटू Na इंटू नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन में पता करें नंबर ऑफ अमोनिया में नाइट्रोजन के कितने एटम है, 1 है, तो मैं 1 लिखूंगा। तो भाई कितने आ गए 0.25 Na आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे करो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन NH3। अब हाइड्रोजन का आप लोग एटम्स देखो अमोनिया के अंदर कैसे निकालोगे, N इंटू Na इंटू नंबर ऑफ एटम्स
किसके? हाइड्रोजन के एटम, सारा बात मैं नहीं लिख रहा हूं। मोल्स कितने निकाले अभी हमने? किसके? ये पूरे अमोनिया के कितने निकाले हैं? 4.25 ग्राम में 0.25 Na इंटू नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हाइड्रोजन के? देखो 3 है नंबर ऑफ एटम्स, याद रखना इस बात को। अब इसको करोगे गुना तो 0.75 Na आएगा। अब देखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसके? हाइड्रोजन के और प्लस किसके? नाइट्रोजन के, यही ना। हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? हाइड्रोजन के एटम अभी मैंने निकाले, ये हैं 0.75 Na प्लस नाइट्रोजन के कितने हैं? नाइट्रोजन के इतने ही हैं 0.25 Na। ठीक है, ये भाई कितने बन गए? 2। अरे भाई ये तो 1 बन गया, 1 Na। ओ भाई साहब 1 Na ऑप्शन है? अरे 1 Na तो नहीं है, हाँ लेकिन ये तो है। 1 Na को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ऐसा तो मैं लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं। अब मिला लो भाई। तो देखियो अब ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे तो कोई मैच नहीं कर रहा, लेकिन अप्रॉक्स में देखो, अप्रॉक्स में ये तो कभी होगा नहीं, ये तो कभी होगा नहीं, ये तो होगा नहीं क्योंकि 6 तो लिखा ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन? ये हमको याद है कि हमने आपको बताया था, या तो आप इसको लिख लो 6.023 इंटू 10⁻23 या आप इसको 6.022 लिख लो इंटू 10⁻23, या आप अप्रॉक्स में लगभग में 6 इंटू 10⁻23 लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी 4.25 ग्राम अमोनिया में आपको 6 इंटू 10⁻23 एटम्स मिलेंगे, टोटल एटम्स। नोट कर लो भाई, अगला क्वेश्चन लेके बता रहे हैं आपको। नोट कर लो। तो चलो भाइयों, एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी AIPMT 1990 में पूछा गया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बहुत पहले क्वेश्चन पूछे रहते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे रहते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। भाई एक बात बता दूं, ये जो ग्राम मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये जो ग्राम मॉलिक्यूल होते हैं वो मोल्स के बराबर होते हैं। वो वही मोल्स होते हैं, वही क्या होते हैं? मोल्स होते हैं। ऑक्सीजन का बताना है आपको। पार्टिकल्स इतने दे रखे हैं 6.02 इंटू 10⁻23 23 पार्टिकल्स ऑफ CO, यानी CO मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो ये आपका ऑप्शन दे रखा है, आपको बताना है कि ऑक्सीजन के, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन के कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना दे रखा है। ठीक है, तो भाई CO के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दे रखे हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। और आपको बताना है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के हैं, तो हाफ कर दो भाई। क्या कर दो? हाफ कर दो। यानी कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल है, दोनों को मिला के। लेकिन मेरे को किसका पूछ रहा है भाई? ऑक्सीजन का पूछ रहा है, तो मेरे को सिर्फ ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा। तो क्या करूंगा मैं? ऑक्सीजन के लिए क्या करूंगा? हाफ इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 दैट इज, अच्छा 22 आप लगा दो ना, यहाँ पे 22 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 3.011 आएगी। ऑक्सीजन के लिए कितना आ गई? ऑक्सीजन के लिए कितना आ गया? ऑक्सीजन के लिए कितना आ गया? 3.011 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के लिए आ गई। ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हैं। अब देखो, अब क्या फार्मूला होता है? n इजकल टू गिवन पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर होता है। तो गिवन पार्टिकल मेरे लिए कितनी है? इतनी है। तो मैं लिख दूंगा ना यहाँ 3.011 इंटू 10⁻23, जय श्री राम, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। वेरी सॉरी, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, 23 नहीं होगी, यहाँ पर 24 वैल्यू दे रखी है, तो मैं 24 लूंगा, यहाँ भी 24 लूंगा, 22। ठीक है, मिस्टेक हो जाता है, देखते रहना आप। यहाँ भी 24, ठीक है, यहाँ भी 24, ठीक है। ध्यान से तभी बनेगा क्वेश्चन। अब देखो, ये 1/2 टाइम्स कट करेगी, यानी ये जो है 2 टाइम्स कट करेगी इसको। अच्छा, अब देखो, अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, यानी ग्राम मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेगा। देखो आप, ये 1/2 इंटू 10⁻24 और ये देखो 10⁻, ये जल्दबाजी में हो ना, क्योंकि लाइट वाई कट जाती है, कभी भी कट जाती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ लेक्चर को बहुत तेजी से ले लूँ, ताकि लाइट कट जाएगा तो फिर मेरे को रुकना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं जल्दबाजी में बोल देता हूँ। तो 23 जो है प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा,
तो -23। अब क्या होगा भाई, अब देखो बहुत ईजी है, n इजकल टू हाफ और इनटू में यहाँ पे 10 बचेगा, 24 में से 23 गया 10। अब ये कट करो, कितना आएगा 5 आएगा ना, 2 पंचे 10 यानी 2 5 × 10। तो n जो है 5 आ गया, 5 ग्राम, n 5 आ गया। खोज लो भाई, ये देखो 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स, 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इजी था ना बच्चों, बहुत इजी था। नोट करो, AIPMT 1990 में इस तरह का सवाल पूछता था, समझ लो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो नोट करो, इसको नोट करो भाई, नोट करो, अगला क्वेश्चन लेके बता रहा हूं, नोट कर लो। तो चलो भाइयों, एक और क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन आज हम स्टॉप कर लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। फिर अगले वीडियो में और सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, और लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये तो मैं क्वेश्चन करवा रहा था, लेक्चर अभी चल रहा था हमारा, मोल्स पर ही क्वेश्चन चल रहे थे, तो मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दिए। तो ये क्वेश्चन है, ये भी AIPMT 1990 में पूछा गया है, सेम ईयर्स में पूछे गए, पिछले क्वेश्चन भी वही था, उसी ईयर्स में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन पढ़िए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2, यानी आपको 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के एटम्स बताने, एटम्स। अब बताओ नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते थे, याद रखो, n इंटू एवोगैड्रो नंबर और इंटू में नंबर ऑफ एटम उस मॉलिक्यूल में कितने हैं, यानी x मान लो। यही फॉर्मूला निकालते थे, एकदम तुरंत निकालेंगे। पहले इसका मोल्स निकाल लेते हैं। देखो ग्राम में दिया है, कौन फॉर्मूला लगेगा, n इजकल टू W/m, बस एक लाइन में ये क्वेश्चन बनेगा। n इजकल टू गिवन मास कितना दे रखा है भाई, इसका 4.4 ग्राम, और देखो इसका मोलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास बता देता हूं, एक कार्बन का 12 है और एक ऑक्सीजन का 16 और 2 है, तो इंटू 2 दैट इज 12 + 32 दैट इज 2 2 4 4 4 4 44 ग्राम। तो यहां नीचे मोलर मास कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, 44 ग्राम। 1/10 मोल्स कितने आ गए, 1/10 मोल्स, तो इतने आ गए भाई, मोल्स तो 1/10 आ गए। इसको आप चाहो तो वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही रहने देता हूं, आगे बढ़ता हूं। अब फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ एटम्स हमको बताने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम लिख लेता हूं, सही लगेगा, ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन CO2 के अंदर ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, फॉर्मूला क्या है, मोल्स निकालो, यानी मोल्स कितने हैं 1/10, n कितने हैं, फॉर्मूला लिख ही देता हूं, चलो n इंटू Na इंटू में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं उस मॉलिक्यूल्स में, एक मॉलिक्यूल्स में कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल्स में, तो मोल्स कितने आए 1/10 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.023, या डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, Na इंटू में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम कितने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 है ना भाई, 2 है तो लिख दो 2, ये 5 टाइम्स कट करेगा, ये 5 टाइम्स कट करेगा, तो भाई हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे 1/5 इंटू Na। ये है क्या ऑप्शन में, नहीं है भाई, नहीं है, कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको Na/5 लिख लेता हूं, यानी इसको Na/5 लिख लूंगा, Na/5, कोई प्रॉब्लम होगा क्या, नहीं। तो अब इसको ना Na की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23 एंड डिवाइडेड बाय 5, इसको 2 तो भाई मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 1 पॉइंट कुछ आना चाहिए। देखो भाई यहीं से हम आंसर निकाल सकते हैं, 5 को 6 से कट करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो हमारा A नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एकदम। देख लो ना 5 से अगर इसको कट करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 तो है नहीं, ये 12 है, 6 है, ये तीनों तो कुछ होगा नहीं, ऑप्शन तो यही होगा 1.2 इंटू 10⁻23। खैर आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं करके भी दिखा देता हूँ, 6.022 डिवाइडेड बाय 5, 1.2 आ रहा है, इसको कट करने के बाद 1.2 आ रहा है, तो वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आ जाएंगे 1.2 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे 4.4 ग्राम CO2 के अंदर। ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे 1.2 इंटू 10⁻23, ऑप्शन नंबर A एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, अच्छे थे, लेकिन इसको हम एकदम इजी वे में समझने का कोशिश किए हैं, बहुत इजी वे में। आपको ऐसे फार्मूला भी बताया जिससे आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स भी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी, आपको ट्रिक देता हूं। अगर नंबर ऑफ
देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर पूछेगा आपसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछेगा, फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन ए, बस ये मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए है, ये मॉलिक्यूल्स के लिए। एटम्स पूछ देगा तो नंबर ऑफ एटम्स अगर पूछ देगा तो n इंटू एन ए इंटू में x, यानी x क्या हो गया, x जैसे यहां पर ऑक्सीजन का पूछ रहा है तो ऑक्सीजन के लिए x हो गया 2। जैसे Fe2O3 के लिए पूछता तो यहां पर ऑक्सीजन का पूछता नंबर ऑफ एटम्स कितना है, तो ऑक्सीजन में ये जो नीचे लिखा गया है 3, तो x की जगह पे 3 लिखते, तो x वही हो गया नंबर ऑफ एटम्स इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम। तो अगर एटम का है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी, इससे आप इस तरह का क्वेश्चन इजीली वे में कैलकुलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कहीं अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ ले भाई। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है, चलिए कोई बात नहीं है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।